वेलकम टू गालबाज दोस्तों। आज की जनरेशन को समझने के लिए सबसे पहले उनके तौर तरीके सीखने होंगे, चाल चलन समझना होगा, माइंड सेट जानना होगा, तभी उनसे रिलेट कर पाएंगे, शायद उनके दिल में जगह बना पाएंगे। That the world is changing and it's changing very very fast as we try to keep up with the new generation that is super connected. तो आज की वीडियो मेरी जनरेशन की कहानी है कि कैसे मिस्टर खान ने मुझे, या यूं कह लीजिए मेरी जनरेशन को अपना फैन बनाया। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और चलो मेरे साथ पास्ट में। कहानी की शुरुआत 2011 से हुई। देखिए इस कुपोषित बालक को, इसकी जिंदगी में इंटरनेट आ चुका था। उस जमाने में इंटरनेट की सेटिंग के लिए मैसेज भेजना पड़ता था, सेटिंग मंगा के उसको सेव करना पड़ता था। एक समय तक फ्री टाटा डोकोमो का इंटरनेट चलता था, फिर उन्होंने 49 का पैक इंट्रोड्यूस किया था। सेटिंग मंगाने के लिए क्या लिखकर किस नंबर पर सेंड करना होता था, प्लीज बताना कमेंट में। इसको 10वीं तक जो रियल लाइफ में सफलता मिलनी थी मिल चुकी थी, 11वीं में आते ही हाफ ईयरली में फेल। वो कहते हैं ना, सिनेमा की 4 दीवारी में आप सब कुछ भूल जाते हो। रियल लाइफ में फेलियर शुरू तो बाबूजी ने पिक्चरों में घुसना शुरू कर दिया। अब भाई के बाबा 27 की उम्र में हीरो बनने भाग गए थे। उधर मामा के साथ रात में बैठ के बैटरी लग रही हैं, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे पिक्चरें चल रही हैं, वो भी अंग्रेजी हॉलीवुड वाली। तो ये तो होना ही था। ऊपर से वो इंटरनेट से पता नहीं क्या क्या डाउनलोड करने लग गया था। और सोने पे सुहागा वो लोग कमेंट करें जिन्होंने डीजे मजा से पूरी MP3 एल्बम जिप फाइल में उठाई है। इंटरनेट, सिनेमा और क्रिकेट तीनों में घुसता जा रहा था ये बंदा। That was the 3 mistakes of my life। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले, क्या आप में से किसी को याद है कि वोडाफोन के नया सिम खरीदने पर ओम शांति ओम की ओरिजिनल DVD फ्री मिला करती थी? प्लीज कमेंट में बताना। हमारे वाले जमाने में सिनेमा में रील वाले सेटअप में पिक्चरें चलती थी, जिसकी वजह से काफी खराब प्रिंट, गाने भी तेजी से निकाल दिए जाते थे, साउंड भी बेकार थी। देन आई डिस्कवर्ड डिजिटल सैटेलाइट UFO वाला सेटअप अपनी नानी के यहाँ पे, जिसको देख के धुएं उड़ गए। क्या पिक्चर क्वालिटी, क्या साउंड। कोई ये सोच रहा है कि 12वीं के बाद ये करेंगे वो करेंगे, अपने सपने संजोने लगा है। अपना ये सपना था कि किसी तरीके से हमारे यहाँ पे ये UFO वाला सेटअप आ जाए। आखिर हमारा वेट खत्म हुआ। अब हम भी दिल्ली बम्बई के साथ न्यू रिलीज बेहतर क्वालिटी में देख सकते थे। आज भी याद है पहली पिक्चर यहाँ पे वो बॉडीगार्ड लगी थी। 2 हॉल थे हमारे यहाँ पे, एक में UFO था, दूसरे में क्यूब। दोनों ही सैटेलाइट सेटअप थे। सुपर हीरो के नाम पे सिर्फ स्पाइडरमैन से मोहब्बत करने वाले इस इंसान को पता लगा कि शाहरुख खान की सबसे बड़ी सुपर हीरो फिल्म आ रही है, रावण। अपने सारे काम धंधे छोड़ के सिर्फ इस पे फोकस हो गया उसका। लोग दिवाली पे अपने कामों में बिजी, हमको सिर्फ दोपहर के 3 बजने का इंतजार। उसके हवा में पागल हो गए थे हम। सिनेमा में भीड़ की वजह से ऐसे धक्के मार के पहले ही घुसा दिया गया। उस टाइम वो लास्ट सीन चल रहा था जब जीवन जिंदा हो जाता है। अबे आज तुम क्या स्पॉयलर्स करोगे? उस टाइम स्पॉयलर्स से बचने के लिए ऐसे आंख और कान बंद किए थे हमने। खैर, उसको देखने के बाद सिर्फ रावण और जीवन किया करते थे पूरे दिन। वो रफ्तारे वाला टू डू डू और वो छमक छल्लो वाला स्टेप भी सीख लिया था। वो शेखर की लाइन, बुराई संग जो मेल रचाए फिर कभी ना छूटे उसका साया, कॉपियों पे लिख ली थी ये लाइन भाई। बोर्ड्स के पेपरों की टेंशन से ज्यादा वो रावण की टीवी प्रीमियर का इंतजार था, क्योंकि सिनेमा के बाद अच्छे प्रिंट में देखने का सिर्फ एक यही साधन था। पायरेटेड DVD वाले खराब प्रिंट से बात अब बनने वाली नहीं थी। खैर, कुछ ऐसे मैंने और मेरी जनरेशन ने SRK को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। वीर ज़ारा, दिल से, चक दे इंडिया, कल हो ना हो और बाकी सारी फिल्में सब बाद में आई। रावण के बाद इसकी मेकिंग डिस्कवरी चैनल पे आई, जिसको देखकर अब हमारा फुल अटेंशन SRK पे हो चुका था, लेकिन अभी पूरी तरह फैन बनना बाकी था। खैर, बोर्ड सब नजदीक थे। अब आती है SRK की नेक्स्ट रिलीज डॉन 2। मुंह छुपाते छुपाते हम भी देखने गए साहब। SRK की एक्शन हीरो बनने की चाह अच्छी तो लगी, लेकिन वो रावण जैसी दीवानगी नहीं हो पाई उसको देखने के बाद। अब हम इंटरनेट की दुनिया में HD कंटेंट ढूंढने लगे थे। अब हमको और क्वालिटी चाहिए थी। फिर हमको पता लगा कि बेटे बढ़िया तो साली मल्टीप्लेक्स में दिखती है पिक्चर। हमारे कर्म तो बाहर जाने के थे नहीं, लेकिन हमारे दोस्त जरूर गए। एक फोन आया, अबे भाई जल्दी से जाके जब तक है जान देखो। लोग इंजीनियरिंग में आ चुके हैं, नौकरी और छोकरी की चाल बना रहे होंगे। हम अपने यहाँ से 70 किलोमीटर दूर जाके जब तक है जान देखने की चाल बना रहे थे। हमको अंदाजा नहीं था कि अब हम उनकी कोर कंपिटेंसी, प्रमुख योग्यता में घुस रहे हैं। अब हम उनके चार्म्स और लवर बॉय वाली इमेज से मिलने वाले हैं। 1 साल में उन्होंने सुपर हीरो से आशिक तक का सफर तय किया हमारे साथ। खैर, फिल्म देखने जो भी इंसान गया हो, लेकिन बाहर आया एक फैन। अरे भाई, SRK के दोनों कैरेक्टर्स, दोनों के अलग चार्म, वो शुरुआत वाली बुलेट राइड और वो लेट मिस्टर यश चोपड़ा के ट्रिब्यूट में गाना आज भी पूरी तरह ताजा हैं।
एक बार फिर बावले हो गए हम। वो टाइमलेस रहमान सर के गीत, वो इश्क डांस वाली साउंड सच में पागल कर दिया था उसने। अब से सब कुछ फॉलो करना शुरू कर दिया था। अब हम वेट करते थे कि SRK के नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स किस डायरेक्टर के साथ होंगे। आप कैसे फैन बने बताना कमेंट करके। लोगों की नौकरियां लग गई होंगी या लगने वाली होंगी, उनके बॉस या बंदियां उनके दिल तोड़ रहे होंगे। हमारा दिल टूटा जब हैरी मेट सेजल और हीरो के फ्लॉप होने पर। नो डाउट फिल्म अच्छी नहीं थी, लेकिन जब अनाउंस हुई होंगी तब का एक्साइटमेंट तो समझो। बोले अबे जब वी मेट रॉकस्टार तमाशा वाले डायरेक्टर के साथ पिक्चर आ रही है, पता नहीं कौन सा लवर बॉय बना देंगे SRK को। अब वो बोले रंजना तनु वेट्स मनु वाले आनंदन राय के साथ पिक्चर आ रही है। बोले राजू बन के जेंटलमैन वाला कुछ एक्सप्लोर होगा। अब समझो उस टाइम की हाइप। खैर स्टिल जब हैरी मेट सेजल के कुछ गानों की वजह से और जीरो अपने रिमार्केबल VFX की वजह से याद रखी जाएंगी। मैं तो कुछ कहने वाला नहीं होता, लेकिन फिल्म क्रिटिक राजीव मसन की एक बात मुझे बहुत पसंद आती है। I think he needs to work with directors who are not overwhelmed by him. बोले आजकल के डायरेक्टर SRK के साथ कुछ ज्यादा ही ओवरवेल्म हो जाते हैं, खुद की ओरिजिनल सेल्फ को भूल जाते हैं। आप SRK की पूरी फिल्मोग्राफी उठा के देखो, वो हमेशा एक साल में 2 या 3 फिल्में करते हैं। चलो इसी बात से टाइमलाइंस को कनेक्ट करते हैं, पास्ट से सीधा प्रेजेंट में आते हैं। सवाल ये उठता है अब, क्या जो जादू हमारी जनरेशन पे पड़ा वो एक बार फिर रिपीट होगा? क्या नई जनरेशन, हमारी जनरेशन और हमसे पहले वाली जनरेशन फिर से इम्प्रेस हो पाएगी? उसको समझते हैं। कुछ नहीं बदला, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन हम बच्चे के बच्चे रह गए। आज मेरी उम्र के लोग बीवी बच्चों में व्यस्त हैं या उनकी प्लानिंग में लगे हैं। एक हम पठान की रिलीज की प्लानिंग में हैं। वेल दैट इज डिप्रेसिंग। पिक्चर कैसी भी बनी हो, लेकिन हमको ये रिलीज होने से पहले वाला हुआ बहुत बढ़िया लगता है। माहौल पूरी तरीके से बन चुका है। इससे पहले रिसेंटली या तो ब्रह्मास्त्र के साथ ऐसा हुआ था या फिर नो वे होम के साथ। वेल हमेशा से एक्शन हीरो की चाल रखने वाले इस बार बैंग बैंग और वॉर वाले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ आ रहे हैं। स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत है, इसमें टाइगर भी दिखाई देंगे आपको। आने वाले समय में शायद वॉर वाले कबीर भी देखे जाएं, लेकिन इनसे ज्यादा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए मैं ज्यादा क्यूरियस हूँ। SRK की ये पैरोडी सच होती नजर आ रही है। SRK साउथ के डायरेक्टर एटली के साथ आ रहे हैं जवान लेकर, जिन्होंने बिगिल जैसी शानदार फिल्म बनाई थी। नयनतारा और विजय सेतुपति जैसे सुपरस्टार भी आ रहे हैं साउथ के। विक्रम और मास्टर में म्यूजिक देने वाले अनिरुद्ध का म्यूजिक भी है। ओहो हो, शायद ये असल मायने में एक पैन इंडिया फिल्म कहलाएगी, जब नॉर्थ और साउथ के सुपरस्टार्स और टेक्नीशियंस एक साथ काम करेंगे। फिर SRK आएंगे मिस्टर राजकुमार हिरानी के साथ। नहीं, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते, अपने काम धंधे पे ध्यान देते हैं। क्या है, उन्होंने मुन्ना भाई, 3 इडियट्स और PK जैसी फिल्में बना दी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये साल तो सेट है अपना। अब तुम लोग अगले बच्चे की या शादी ब्याह की प्लानिंग करो तो करो। पठान के अलावा आने वाली 2 फिल्मों के लिए सच में एंटीसिपेशन बहुत ज्यादा। SRK का बहुत वर्क देखने के बाद एक छोटी सी कसक महसूस होती है। चलिए उसको जानते हैं। कौन है ये SRK जो ब्रह्मास्त्र में एस मोहन भार्गव दिखकर सीटियां बजवा देते हैं, रॉकेटरी द नाम की इफेक्ट में खुद को प्ले करते हैं, खुद भी इमोशनल होते हैं और हमको भी कर जाते हैं, ए दिले मुश्किल में ताहिर बनकर महफिल लूट लेते हैं, या फिर डियर जिंदगी में डॉक्टर जग बनकर एक बार फिर दिल चुरा लेते हैं। इन कैमियोज में कुछ अलग ही नजर आते हैं मिस्टर खान। एक फ्रीनेस सी दिखती है उनमें, मतलब कुछ तो है जो अलग है एज ए लीडिंग हीरो। और इन कैमियोज में ऐसा लगता है उस साइड को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया है। एक्चुअली ये साइड क्या है, इसके लिए फिलहाल सही वर्ड्स नहीं है मेरे पास। अगर आपके पास हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आपका फेवरेट कैमियो कौन सा है SRK का, उसको भी मेंशन करना। इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति की ओर बढ़ा जाए। मुझे इस उम्र के पड़ाव में SRK की ये बात बहुत अच्छी लगती है। I always tell everyone I'm an employee of the myth of Shah Rukh Khan. अगर स्क्रिप्टेड भी है तो भी ठीक है यार, लिखने वाले ने साफ क्या खूब लिख दिया, हम तो शाहरुख खान की मिथ्या के नौकर हैं। वाह। खैर आपसे पठान के रिव्यू में मुलाकात होगी अब, और SRK की नेक्स्ट रिलीज से पहले इस तरह की वीडियोस भी आती रहेंगी। आप बस जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्लीज लाइक शेयर भी जरूर करना, तभी यूट्यूब के एल्गोरिथम वीडियो को आगे बढ़ाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।